वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। सिटीजन जर्नलिस्ट पे अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रतापगढ़, जहां एक नदी बहती है, सई नदी। इसका पौराणिक महत्व है और आज भी ये नदी यहाँ के एक बड़े इलाके की जीवनदायिनी नदी है, मगर अब ये एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रही थी। ऐसे में यहाँ के रहने वाले लोगों ने ही इस नदी को साफ करने का, बचाने का बीड़ा उठाया है। शैलेंद्र मिश्र सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर बता रहे हैं अपने संघर्ष की कहानी। गंदे नाले में बदलती जा रही सई नदी कभी लोगों के धार्मिक आस्था का केंद्र थी। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जब भगवान श्री राम वनवास को जा रहे थे तो इस नदी के तट पर उन्होंने विश्राम किया था। और आज इसकी हालत क्या हो गई है, आप खुद देख सकते हैं। आज मैं IBN 7 का सिटीजन जर्नलिस्ट इसलिए बना हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि जीवन देने वाली ये सई नदी कैसे जीवन लेने वाली बन गई है। यूपी के हरदोई से निकलकर सई नदी रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। सिर्फ प्रतापगढ़ में ही ये 200 गांवों से ज्यादा लोगों को सीधे प्रभावित करती है। यहां सिंचाई के लिए तो नदी का पानी इस्तेमाल होता ही है, मवेशियों को भी लोग यही पानी पिलाया करते थे। इसके अलावा घर के और काम में भी ये पानी इस्तेमाल होता रहा है, पर अब इस पानी को पीने से मवेशियों की मौत तक हो जा रही है। पानी का प्रयोग करते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों की प्रचुर मात्रा में होगी। अगर ऑक्सीजन कंटेंट्स की मात्रा भी कम होती है तो इससे मछलियां मरने की संभावना प्रबल रहेगी। नियमित अगर सफाई होती रहे तो कम से कम इन बीमारियों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। नदी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। हम चाहते थे कि नदी फिर अपनी पुरानी धारा में बहे और लोगों को जीवन दे। इसके लिए हमने कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नदी की मछलियां मर रही हैं और ये बीमारी की भी शिकार हो रही हैं। ये नदी कई वजहों से गंदी हो रही है, लेकिन अहम भूमिका है रायबरेली के इस पेपर मिल की। रोजाना बड़ी मात्रा में मिल का कचरा और गंदा पानी इस नदी में छोड़ा जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अब पीने योग्य पानी नहीं रह गया। दूसरी, तमाम जलचर जीवों की प्रजातियां इससे विलुप्त होती जा रही हैं जल प्रदूषित होने से। क्योंकि अब हम जागे हैं, सरकार सोई है, ठीक, तो इससे हम प्रदूषण खत्म करके ही छोड़ेंगे। लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए शहर के कुछ लोगों ने बैठकें की और तय किया कि नदी को बचाने के लिए नागरिकों को खुद ही कदम उठाने होंगे। फिर क्या था, शहर के लोग नदी के किनारे जमा होने लगे और सब मिलकर साफ सफाई के काम में जुट गए। इसके लिए माहौल बनाने के लिए शहर में रैली भी निकाली गई। हमने सफाई का काम तो शुरू किया ही, साथ ही नदी के आसपास लोगों से संपर्क कर नदी में कूड़ा करकट और घर का कचरा न फेंकने की अपील भी की। इसके लिए शहर में पर्चे भी बांटे। जागरूकता अभियान का ही नतीजा है कि यहाँ श्रमदान के लिए सैकड़ों लोग जुटने लगे। फिलहाल एक बड़े हिस्से की साफ सफाई की जा चुकी है। श्रमदान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 11,000 दीप जलाकर गंगा दशहरा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सिर्फ शहर से नहीं बल्कि जिले भर से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सई नदी को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प दोहराया। बड़ी संख्या में लोगों के हिस्सा लेने से हम सबको यह उम्मीद जगी है कि हम नदी की गंदगी तो साफ करने में कामयाब हो गए ही, आगे से लोग यहाँ कचरा भी फेंकने से परहेज करेंगे। कैप्टन सुभाष ओझा, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN 7 प्रतापगढ़। सिटीजन जर्नलिस्ट एक मुहिम है आप लोगों की, आम लोगों की, जिसमें आप खुद अपने संघर्ष की कहानियां कहते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स और वीडियोस भेज सकते हैं ibnkhabar.com/cj पर। हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/ibncj पर, और SMS कर सकते हैं 9871096692 पर। अगले हफ्ते आप ही के संघर्ष की नई कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।